अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें हम 100 साल पुराने अवशेष आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही गुलामी के पतन की कहानी बताने जा रहे हैं। एक दौर था जब देश गुलाम हुआ करता था और उस दरमियान किसानों से नील की खेती कराई जाती थी और वो नील की खेती चंपारण से लेकर सिवान तक कराई जाती थी और उस नील की खेती की वजह से हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जो है वो बंजर हो गई। उसके अवशेष अब भी नजर आते हैं, उसकी कहानी अब भी दिख जाती है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत में सिवान में भी बड़े पैमाने पर नील की खेती होती थी। नील की खेती से लगभग 85% कृषि योग्य भूमि बंजर हो गई। नील की खेती के लिए सिवान में 3 कठिया प्रथा का पालन अनिवार्य था। नौतन के सिमरिया स्थित ततारपुर कोठी में नील की खेती के प्रमाण अब भी देखने को मिलते हैं। प्रतापपुर में नील बनाने के लिए 16 नाद बनाए गए थे जिसमें नील को पकाया जाता था। सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल और कुआं भी बनाया गया था। निगरानी के लिए अंग्रेजों ने 2 मंजिला कोठी का भी निर्माण कराया था जो अब ध्वस्त हो गया है। नील को रखने के लिए 3 बखार भी बनाए गए थे जो आज भी जर्जर अवस्था में मौजूद है। नील की खेती यहाँ होती थी। हमारे दादा परदादा बताते थे कि यहाँ नील बनता था। इसका ढांचा अभी बचा हुआ है, कुछ टूट भी गया है। इतिहास के जानकार और लेखक कृष्ण कुमार सिंह की माने तो नील की खेती से सिवान का बहुत बड़ा संबंध है। नील की अच्छी फसल के लिए उपजाऊ भूमि के साथ साथ सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था थी। नदी के कारण यहाँ नील की खेती के लिए अनुकूल माहौल था। अंग्रेजों ने यहाँ 3 कठिया प्रथा चलाई थी जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 1/3 भाग में नील की खेती करना होता था। इनकी माने तो जब बंगाल के किसानों ने नील की खेती का बहिष्कार किया तो इसका असर बिहार पर भी पड़ा। सिवान के स्वतंत्रता सेनानी वृज किशोर बाबू और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नील की खेती का बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी को राजी किया और चंपारण के राजकुमार शुक्ला को गांधी जी से मिलवाया। राजकुमार शुक्ला थे और वो किसानों के दशा को देखकर काफी चिंतित थे। वे राजेंद्र बाबू से और ब्रजकिशोर बाबू से मिले। राजेंद्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू ही गांधी जी को चंपारण में आने के लिए आमंत्रित किया। इसलिए सिवान का तो संबंध इस आंदोलन से भी है। अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण आए और नील की खेती के विरोध में आंदोलन किया। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया जिसका असर राष्ट्रव्यापी हुआ। इस नील सत्याग्रह में सिवान की अहम भूमिका रही। गांधी जी को चंपारण आंदोलन में आने का श्रेय सिवान को जाता है। तो सिवान की बड़ी महत्ता है और सिवान की बड़ी भूमिका है और उन्हीं लोगों के कहने पर गांधी जी 1917 को अप्रैल महीना में आए और वहां पर आंदोलन छेड़े थे। नील आंदोलन की गवाह रही सिवान की धरती पर आज भी वो भूमि इसकी गवाही देती है। ऐसे में देश की आजादी की हुंकार इसी सिवान की धरती से उठी थी जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।